Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों आज हमारा है 10वीं का सीन 2 है और सीन 1 में ऐसे हम जानते हैं कि हम 3 कैरेक्टर्स से मिले थे जो कि एक समंदर का सीन था। अब जो सीन है वो एक कपड़े की दुकान का सीन है जहाँ पर कपड़ों के थान पड़े होते हैं, कपड़ों के मटेरियल्स होते हैं और इस मटेरियल में हमें एक दुकानदार और एक गाहक की गुफ्तगू के बारे में पता चलेगा। और ऐसे हम जानते हैं कि जब गाहक कोई लेडी होती है तो वो सारे के सारे थान यानी खुलवा देती हैं और यही होने वाला है। लेकिन ये इंग्लिश शॉप है तो यहाँ पर थान तो नहीं है, इन लोगों ने सैंपल अपनी एक बुक में रखे हैं। चले देखते हैं कौन सी बुक में रखे हैं और स्टार्ट करते हैं सीन। सीन ड्रैपर्स शॉप, कपड़ों वाले के थान की किताब है। काउंटर है, काउंटर वही जो छोटा सा एक पोर्शन रखा होता है रोकने के लिए, ग्राहक से गुफ्तगू तशनीद करने के लिए, कि पीछे बाकी चीज़ें होती हैं। ऑन काउंटर वेरियस हैबरडेशर्स पड़े हुए हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें पड़ी हुई हैं। अ वुडन टिल विद मनी एंड कैनवस बैग इन इट। एक तो वहाँ पर लकड़ी का एक ऐसा डब्बा पड़ा जिसमें पैसे वगैरह डालते हैं, गल्ला सा कह लें। और फिर एक ऐसा कपड़े का बैग है जिसमें वो शॉपिंग बैग के लिहाज से होते हैं ना, चीज़ें वगैरह डाल के रखी जाती है। वहाँ पर एक कपड़े का बैग भी पड़ा हुआ है। आ डिस्प्ले डमी, और एक ऐसी डमी है, एक ऐसा वो पुतला सा लगा हुआ है जिसका विद नो हेड, सर कोई नहीं है। एंड कट ऑफ है एट द वेस्ट, और उसको कमर से भी काटा गया है क्योंकि वो ज़्यादा लेंथ ही ना हो जाए। कमर भी काट दी है, सर भी काट दिया, तो वहाँ पर रख गया। एंड मटीरियल ड्रैपोड अराउंड इट, और उसके इर्द गिर्द कपड़े को लपेट दिया गया है। कपड़े के नमूने जो लगाए जाते हैं ना, अक्सर जाते हैं हमने रेडीमेड शॉप्स पे तो वहाँ पर डमीज पड़ी होती हैं, उनके फेस भी कोई नहीं बने होते। मेरा बेटा तो उन डमीज से डरता भी बहुत है कि ये क्या है, मुझे इनके पास नहीं जाना। तो इन्होंने तो सर ही नहीं लगाया हुआ उसका, और भी डरोना बना दिया। कैटलॉग बड़ी है जनाब, एक बुक बड़ी हुई है। अ वॉल्ट ऑफ मटेरियल में कुछ मटेरियल्स के सैंपल पड़े हुए हैं। शेल्फ्स हैं, कुछ ऐसी वो जो लकड़ी से बनाई जाती हैं चीज़ें रखने के लिए, शेल्फ्स वो हैं विद रोल्स ऑफ मटेरियल्स, और उनके ऊपर मटेरियल उस जो कपड़े के थान हैं उनके रोल बड़े हुए हैं। वो अक्सर कपड़ों की दुकानों का मंजर आप जहन में रख लें। एंड पाइल्स ऑफ क्लॉथ्स, और ढेर बड़े हुए हैं वहाँ कपड़े के। ड्रावर्स बिलो एंड शॉप्स कंटेन्स वेरियस गुड्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं ड्रावर्स के अंदर से। ये जो दराज हैं ऊपर नीचे चीज़ें अच्छी खासी कपड़े के लिहाज से पड़ी हुई हैं, सच एज अ सैम्पल्स वॉचेस ऑफ मटेरियल्स। आप लगा लें अंदाज़ा, वहाँ पे कुछ नमूने भी पड़े हैं जिनको देखा जा सकता है कि यहाँ पर कपड़ा किस किस्म का है। एंड बॉक्सेस ऑफ ग्लव्स के भी एक बॉक्स का वहाँ पे डब्बा है जिसके अंदर दस्ताने पड़े हैं। 2 वीकर्स चेयर्स, 2 वहाँ पे कुर्सियाँ रखी हैं। ये हमें एक सीन दिखाया जा रहा है फॉर कस्टमर्स के लिए। जैसे दुकान पे आप जाते हैं तो काउंटर के बड़ा सा लगा होता है, कपड़े की दुकान का मंजर लगा लें, सारे का सारा दिमाग में वही है। 2 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। यूज़ द एग्जैक्ट टू बैक ऑफ द शॉप इज़ यूसी के ज़रिए से या पिछली दरवाजे से भी निकला जा सकता है। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता है। डोर एल लीडिंग टू द आउटसाइड, जो एल मिलने लगा ले, उल्टे हाथ वाला जो दरवाजा है ना, बाहर का रास्ता दे रहा है। हैज़ अ वर्किंग लॉक ऑन इट, और उसके ऊपर एक ताला भी लगा हुआ है और एक बेल भी लगी है। डोर बेल क्लैंग्स, वो बजती है व्हेन एवर एनीवन एंटर्स, जब भी कोई दूसरा बंदा अंदर आता है और लीव्स और छोड़ता है द शॉप्स को। जो ही कोई अंदर आता है या बाहर जाता है तो बेल बजती है ताकि वो होशियार हो जाए, कोई कपड़ा उठा के तो नहीं ले गया, कोई एक्स्ट्रा बंदा तो नहीं अंदर आ गया। यानी कि उन्होंने एक अलार्म सा रखा है अपने आप को जगाने के लिए, कौन आया, कितने लोग आए, कितने गए। ये उस ज़माने की बात है जब कैमरेज नहीं होते थे। अब तो कैमराज आ गए हैं तो अब तो कैमरे ही सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। इन द वॉल एल, अब जो उल्टे हाथ वाली दीवार है वहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, नियर द डोर, दरवाजे के पास इज अ शैडो विंडो, एक वहाँ पर खिड़की भी है। अब ये हमें सारा सीन समझा दिया गया है। सीन के बाद हो क्या रहा है, एट राइज ऑफ कर्टन, जो भी पर्दा उठाया जाता है। एंड एजिंग सी खातून है, मिसिज राफ़ी आती हैं, एंड हर मिडल एज्ड कंपेनियन, और उसकी दरमियानी एज की कोई दोस्त भी है, मिसिस टेली हाउस इसके साथ आती है। आर इन द शॉप, दुकान में मौजूद है। हैच द ड्रैपर्स, और वो जो दुकान का मालिक है ना, ये कपड़े बेचने वाला हैच, वो है इज सर्विंग दैम, वो उनकी खिदमत में अपनी खिदमत पेश कर रहा है कि भाई ये ले लें, वो ले लें, इस तरह ले लें, तरीफे पेश कर रहा है। हैच आर्ट सर्ज इज कमिंग नाउ, कह रहा है कि जनाब एक और आर्ट सर्ज जो है ना जल्दी आने वाला है। मिसिज राफ़ी, वेरी फैशनेबल फॉर विंटर कर्टन्स, मैं कहता हूँ सर्दियों के पर्दे बनाने के लिए तो बड़ा ही लाजवाब है। मिसिज राफ़ी इग्नोर से, वो उसको बात ही नहीं सुनती, जैसे नखड़े होते हैं काकों के। एंड गोज ऑन एग्जामिनिंग, मुआयना करने चली जाती है। आ स्पिसमैन ऑन द काउंटर, काउंटर पे कुछ जो चीज़ें पड़ी हुई हैं और लाजमात को जाके देखना चाह रही है, लेकिन उसने उस दुकानदार की बात नहीं सुनी। वो कहती है डज दिस वेयर,
क्या ये है तुम्हारे पास, पूछा उसने। हच ने कहा, अम्बोस्ड डोंट वेयर एज वेल एज अटैच्ड, ऑफ कोर्स। कहता है ये जो अम्बोस्ड है ना, ये अब कोई नहीं पहनता। जैसे अब लोग अटैच्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, ये कपड़ों की किस्में बता रहा है कि अम्बोज, ये जिन बोस्की का कपड़ा अब कोई नहीं पहनता, आप सारे के सारे वेलवेट के कपड़े पहनते हो। कहती है ओके, शो मी दिस इन ब्लू। ठीक है, अगर तुम कहते हो ना कि अटैच्ड में ये है, तो मुझे मखमल के कपड़े में नीले रंग का ला के दिखाओ। कहता है हाय, नीले रंग का, वी डोंट कैरी एनी ब्लू। नहीं, नीला तो हमारे पास नहीं आया मफलर, मुझे लगता है आई कैन शो यू अ फेडेड पिंक और द क्लब ग्रीन। मैं आपको दिखा सकता हूँ एक प्याजी रंग का, लगा लें पिंक कलर का, या एक सब्ज रंग का दिखा सकता हूँ। जैसे क्लब ग्रीन वो किसी गेम के ऊपर से कपड़ा ग्रीन लगा होता है ना, उस तरह का दिखा सकता हूँ। अब उसे देख सुनती है उसकी बात, किसने तो मुझे कहा महमल में है। अब कह रहा रंग ही नहीं है मेरी पसंद का। मिसेस राफी कहती टू हच एज शी लुक्स थ्रू बल्कि कैटलॉग। जो ही वो कैटलॉग को देख रही थी ना, कैटलॉग होती है उसके ऊपर वो कपड़ों के नमूने पड़ी, एक कहते भी फहरिस्त पड़ी होती है, उसके अंदर वो गौर से देख रही होती है और उसे इंसिस्ट करती है ब्लू ब्लू, नीला, और बस नीला, अपने रंग अपने पास ही रखो। अच्छा, हैव यू सीन द मक्यूटीज, अपनी मक्यूटीज को देखा है? ही ट्राइज टू शो हर अ प्लेस इन द कैटलॉग। वो उसे कैटलॉग की इस फहरिस्त के अंदर एक पॉइंट करके बताता है कि ये आपने देखा है मैडम। अब वो राफी कहती है डोंट जॉली मी अलोंग, कुछ ज़्यादा मुझे ना इधर उधर भटकाने की ज़रूरत नहीं है। आई वुडंट बी कंफर्टेबल विद एन आर्टिफिशियल मटीरियल, मुझे अच्छे नहीं लगते कि जो मसनूई किस्म के मटीरियल होते हैं। आई वॉन्ट वेलवेट, मैंने तुम्हें बता दिया कि मुझे मखमल चाहिए तो मखमल ही चाहिए। अब हैचे नाम ने उसकी बात सुन ली, कहता वेलवेट डजंट हैंग बेस्ट मैडम, वेलवेट लटकाने वाली नहीं होती, इट गिव्स द वियर, पहनने वाली होती है। इट गिव्स इट इजियर लस्टर, और तो उसको पहनने भी अच्छा लगता है। वेलवेट के आप पर्दे बना के कैसे लटका सकती हैं मैडम, वेलवेट पहनने में तो इतनी अच्छी नहीं लगती। मिसेस राफी चूंकि अपनी बात पर पक्की है, वो कहती है एट दैट प्राइस इट शुड बी, इस कीमत में इतना ही हो सकता है, इस कीमत में यही होगा। यानी मुझे अगर ये प्राइस में चाहिए तो मुझे बस वेलवेट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चूँकि मिसेस राफ़ी अपनी बात पर अड़ी हुई है और उसे कह रही है कि भई मुझे तो वो वेलवेट का कपड़ा ही चाहिए। हैच ने क्या किया, उसकी वो जो साथ आई हुई थी ना सहेली, उसकी तरफ मुँह करके बात करता है, कहता है हैव यू सीन अवर इंडियन दरीज़? मैडम आपने क्या ये इंडिया से आने वाली दरियाँ देखी हैं? मिसेस टेली हाउस न्यू नहीं है इन दिस वीक, इसी हफ्ते आई हैं। यू विल अप्रिशिएट दिस सुपर्ब कलरिंग, और उनके रंग भी इतने खूबसूरत है कि आप तारीफ के बगैर नहीं रह सकती हैं। यू कैन कैरी देम ऑफ, और आप उसे लेके ही जाएंगे। अब इन्होंने कहा एक गाहक तो फंसता नहीं है, चलो दूसरे ही को अड्डे लगाने की कोशिश करो, शायद यही मेरे गत्ते लगे। मिसेज राफी आगे से बोलिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस न्यू fangled craze to support the trading affair efforts of the European of the empire by getting the East Coast into native dress। कहती मेरी दिलचस्पी कोई नहीं है इनमें। ये जो नए नए आ रहे हैं ना रंग, और दीवाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमें, और ये जो तुम तिजारती कोशिशें कर रहे हो कि एम्पायर बाय गेटिंग ईस्ट, मशरकी जो साहिल हैं उनसे मगरबी साहिलों से लेके आ रहे हो, मगरबी और मशरकी साहिलों से, यानी जो दूसरे इलाकों से ला रहे हो, जो कि नेटिव का ड्रेस पहन के आ जाते हैं। मुझे इनमें दिलचस्पी कोई नहीं है। आई केम टू चूज कट, मैं बस तब पर्दे लेने आई हूँ यहाँ पर। एंड आई वॉन्ट अट्रैक्ट वेलवेट, और मुझे सिर्फ अट्रैक्ट के अंदर मखमल का कपड़ा ही चाहिए, विच आई सपोज कम्स फ्रॉम बर्मिंगम। मुझे लगता है वो बर्मिंगम से आता है, वो जो इंडियन कोस्ट वोस्ट से नहीं आता। मुझे वो वाला कपड़ा चाहिए। योर कैटलॉग इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग आइटम्स, तुम्हारी जो फहरिस्ती किताब तो बड़ी बड़ी है, इतनी दिलचस्प चीज़ों के साथ, बट नन ऑफ देम आर इन योर शॉप। तुम्हारी दुकान में कख भी मौजूद नहीं है। ये जो गाहकों का होता है ना नखरा, ये सारा वो नखरा दिखा रही है। हमारी किताब दुकान में एक चीज़ भी अच्छी नहीं है, मैं तो दूसरी दुकान से अब जाकर खरीदूंगा। गाहक बेचारे रोकते 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 ये थानों के थान खोल के रख देते हैं। यू ऑफर ओनली शोडीज, तुम सिर्फ शोडीज को ही ऑफर करवा सकते हो। हाउ कैन यू अट्रैक्ट अ डिस्क्राइमिनेटिंग एंड रिवॉर्डिंग क्लास ऑफ क्लाइंट? ये जो क्लास ऑफ क्लाइंट है, ये जो हमारे जैसे बड़े मुहज्जब हैं, शोडी जो तुम हल्के तबके को ही मुतासिर कर सकते हो, मेरे जैसी अमीर कबीर खातून को तुम मुतासिर नहीं कर सकते। कि हमें मिसेस राफी का करेक्टर पता चल गया। लुक योर कैटलॉग लिस्ट इज ब्लू, ये देखो तुम्हारी कैटलॉग में ये नीले रंग का जो सैंपल लगा हुआ है। शी हैंड्स हिम द कैटलॉग, उसी की फहरिस्ती किताब पकड़ा देती है। एट द बॉटम ऑफ द पेज नंबर 321 इन द राइट हैंड कॉलम। कहती जाके वहां पर देखो, ये जो 321 है ना, इसके अंदर तुम्हारे वो सैंपल लगा हुआ है, पेज का नंबर लो और जाके खोल के चेक करो।
और इसके कॉलम में भी लिखा हुआ है ये। अब हैच ने वो किताब पकड़ ली क्योंकि सैंपल तो उन्होंने बना के रखे होते हैं, और होल्डिंग कैटलॉग पकड़ लेता है। ऑल यू सी हियर इज अवेलेबल अगेंस्ट स्पेशल ऑर्डर। कहता है आप जो देख रही हैं ना यहाँ पर सैंपल जो लगे हैं, जो ऑर्डर करवाता है ना, मैं वो कपड़ा मंगवा देता हूँ मिसेज राफी। ब्लू इजंट आस्क्ड फॉर, किसी ने नीले के बारे में सवाल नहीं किया, किसी ने नहीं मांगा। टू मिसेज टेरी हॉब्स, अब दूसरी खातून की तरफ मुंह करके कहता है देयर इजंट द डिमांड फॉर इट, आप जानती हैं यहाँ पर इसकी मांग ही नहीं है, नॉट एट द प्राइस, और इस कीमत में तो बिल्कुल भी नहीं है। मिसेज टेरी हॉब्स, मिसेज टेरी हॉब्स, इस कीमत पे कोई नहीं मांगता ये। पुट्स कैटलॉग बैक ऑन द काउंटर, अब उसे काउंटर पे वापस रख देता है, उसके हाथ में नहीं पकड़ाता क्योंकि उसको पता है कि इसके पसंद की चीज़ नहीं है। अब इसने नहीं ये देखा तो नीचे रख देता किताब को। मिसेज टेरी हॉब्स कहती है, अपना सर बड़ा हिलाती है सिंपैथेटिकली, हमदर्दी में सर हिला कहती है हाँ देयर वुडंट बी, सही कह रही हो, यहाँ इसकी इस कीमत में तो कोई मांग नहीं है। मिसेस राफी कहती है आई सपोज, मुझे लगता है आई वुड बी होली ऑप्टिमिस्टिक ऑफ मी टू आस्क टू सी एन एग्जाम्पल, मुझे लगता है मैं बड़ी पूरी उम्मीद होंगी अगर मुझे तुम कोई ऐसी एग्जाम्पल दिखा दो, कोई ऐसी नमूने की मिसाल दिखा दो। Silently Hatch takes a blue sample from a drawer, आखिर वो नमूना निकाल लेता है, वो दराज खोलता है और एक नीले रंग का सैंपल उसे दिखाता है एंड हैंड्स इट टू हर, उसको पकड़ा देता है। शी स्टडीज इट, जब वो गौर से उसका मुताला करती है, उसको गौर से मुआयना करती है। आई टेक इट डिलीवरी इज अपीलिंग, कहती है ठीक है ये अच्छा लग रहा है, मैं इसकी डिलीवरी ले लेती हूँ। कहता है द सप्लायर्स कोट 2 वीक्स, अब ये जो कपड़ा आने वाला है ना, इसके भेजने वालों ने हमें कहा कि 2 हफ्ते लग जाएंगे टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ये आने वाला है नज़दीकी रेलवे स्टेशन के ऊपर, वेरी रीजनेबल, और कीमत भी बड़ी मुनासिब होगी, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। मिसिज राफी, इफ़ यू खुड रिलाई ऑन, क्या तुम्हें उन सप्लायर पे भरोसा है कि वो सप्लायर लेके आएंगे टाइम पे चीज़ें। मिसिज टेली हाउस, माई न्यू वर्क बास्केट केम विद इन द वीक, कहती ओहो मेरी जो नई मशीन थी ना, ये मिसिज टेली हाउस कुछ कपड़े शपड़े सीती है, ये अपने साथ एक किस्म की दर्जन लाई हुई है, और कहती है मेरी मशीन 2 हफ्तों के अंदर ही आ गई थी, यानी ऑनलाइन डिलीवरी आ गई थी। उस ज़माने में जो डिलीवरीज होती थी उनकी बात हो रही है, ऑनलाइन की बात नहीं हो रही, वहाँ पर ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, लेकिन फिर भी ये ऑर्डर देते थे तो इनका ऑर्डर आ जाता था। अब उसने कहा कि भाई मेरा तो आ गया था टाइम के अंदर। मिसिज राफी लुकिंग इन द कैटलॉग, फिर कैटलॉग की तरफ देखती है, नॉटिंगम लेस भी है, ग्यूपर्ड आर्ट, तुर्किश कारपेट, जापानीज नैनसॉक्स, सारा कुछ अब उस पर पढ़ रही है, तंजिया तौर पर देख रही है। आई सपोज दे ऑल कम इन 2 वीक्स, मुझे लगता है कि सारी की सारी चीज़ें 2 हफ्ते में आ जाएंगी फ्रॉम द वेयर हाउस इन बर्मिंघम के वेयर हाउस से सारी चीज़ें आ जाएंगी। द आर्ट हैज़ गॉन आउट ऑफ शॉपिंग, क्योंकि ये सारे का सारा ख़त्म हो रहा है, तुम्हारी दुकान से तो ये सारी चीज़ें भी हैं नहीं। फिर आंखें भरती है, शी साइज आँख भरती है, लुक्स एट सैम्पल अगेन, सैम्पल को फिर देखती है, इज दिस एक्यूरेट, क्या ये ठीक है। चूँकि ग्राहक को मुतमईन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक दुकानदार के लिए, तो वही बहस चल रही थी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, सी द लिंक्स व्हिच आर अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन नाउ। नेक्स्ट पार्ट विल कम वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।